वेलकम बैक। तो आज के इस ट्यूटोरियल में वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड नल सेफ्टी। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है। एंड नंबर टू, जब हम फ्लटर फ्रेमवर्क में डार्ट लैंग्वेज के थ्रू मोबाइल ऐप्स डेवलप करते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नल सेफ्टी के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो आपको जहन नशीन करनी चाहिए अबाउट डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो ये है कि हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम वेरिएबल्स को नल की पर्सपेक्टिव से देखें तो वी हैव टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ नल लेबल वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू नल हो सकती है। इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज़ नलेबल वेरिएबल और जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है नॉन नलेबल वेरिएबल्स। तो ये दो टाइप्स हैं बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स की। अच्छा, दूसरी नलेबल और सेकंड वन इज़ नॉन नलेबल। सॉरी, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। नॉन नलेबल वेरिएबल, तो ये दो पर्सपेक्टिव में, दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, अब ये हमने देखना है कि नलेबल वेरिएबल्स कौन से हैं और नॉन नलेबल वेरिएबल्स कौन से हैं। फॉर इंस्टेंस, अब आपने देखा था कि हमने दो तरह के वेरिएबल्स का जो ट्यूटोरियल था, अगर आपने वो नहीं सुना तो इससे पहले आपको वो ज़रूर सुनना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये क्लियरली आप इसको जहन नशीन कर लें। तो पहली बात ये है कि हमने वेरिएबल्स के टॉपिक में ये चीज़ समझी थी कि बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल हैं। एक है इन्फर टाइप के जिसमें हम डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते और दूसरे हैं हमारे पास इम्प्लिसिट वेरिएबल्स यानी कि स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल जिसमें हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं लाइक इन, डबल और स्ट्रिंग। तो ये दो टाइप के वेरिएबल हैं। अब अगर हम इन्फर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसको आपने कहा वेरिएबल, उसका आपने नाम रख लिया इनिशियल वैल्यू फॉर इंस्टेंस, और ये आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है इनिशियल वैल्यू और टाइप कौन सी, इन्फर टाइप वेरिएबल है। तो इसको इससे जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें नल आएगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस केस को लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम हमने रखा इनिशियल वैल्यू, राइट। उसके बाद हमने इसी वेरिएबल को प्रिंट किया। अभी हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया, सॉरी, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। सो विदाउट इनिशियलाइजेशन इसमें अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं रखी। तो इन्फर टाइप के वेरिएबल में जब अगर हम इनिशियलाइज ना करें इसको और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट में नल डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे अभी आउटपुट आएगी तो आउटपुट में हमें क्या रिटर्न करेगा, ये नल डिस्प्ले करेगा। अब ये देखें यहाँ पे आउटपुट में नल आ गया। तो अब इसमें हमें समझने की बात ये है कि हम ये कहेंगे कि ये जो वेरिएबल है इनिशियल वैल्यू जिसको हमने वी ए आर कीवर्ड के साथ डिफाइन किया विच इज़ इन्फर्ड वेरिएबल, हम ये कहेंगे कि हमारा ये वेरिएबल जो है ये है नल लेबल वेरिएबल, यानी कि इसमें नल वैल्यू आ सकती है। तो ये एक सिनेरियो है। अब आ जाते हैं हमारा जो सेकंड सिनेरियो है। तो सेकंड सिनेरियो है नॉन नलेबल वेरिएबल का। अब नॉन नलेबल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट आप समझ लें। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल हम एक स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल लेते हैं, यानी कि उसमें हम डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट और इसमें हम इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल फाइनल वैल्यू, राइट। अच्छा, इस वेरिएबल को भी हमने आउटपुट लिया तो हमारे पास यहाँ पे नल आया था। अब हमने जो फाइनल वैल्यू वाला वेरिएबल है इसको भी हमने आउटपुट में डिस्प्ले करके देखना है ये क्या रिटर्न करता है। सो लेट्स सी, हमने एक वेरिएबल लिया, डाटा टाइप मेंशन की विच इज़ स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल। स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन डार्ट, और उसके लिए आप वो रेलिवेंट ट्यूटोरियल पहले सुने फिर इस टॉपिक को समझें। सो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं फाइनल वैल्यू, राइट, और इनिशियलाइज हम नहीं कर रहे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट
फाइनल वैल्यू। सो लेट्स सी हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखें एरर आ गया। रन टाइम पे इसने हमें ये एरर दिया है और इस एरर के बारे में क्या बता रहा है, कंपाइलिंग विद साउंड नल सेफ्टी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये जो वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो विदाउट इनिशियलाइजेशन विदाउट स्टोरिंग वैल्यू अगर हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें इस केस में वो नल आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करवाएगा। उसकी रीज़न क्या दे रहा है, उसकी रीज़न वो यहाँ पे ये दे रहा है कि दिस इज़ बेसिकली अ नॉन नलेबल वेरिएबल। ठीक है, सो इट शुड मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज। तो अगर आप इसको असाइन इनिशियलाइज करेंगे कोई वैल्यू, तब आप इस पर काम ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये इस तरह का एरर देगा। सो हम इस तरह के वेरिएबल को कहेंगे कि ये नॉन नलेबल वेरिएबल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे दूँ 4, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब ये एरर नहीं देगा बल्कि उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जैसे कि हम पहले देखते हैं। लेकिन अगर मैं वैल्यू ना दूं, जैसे कि इस केस में मैंने नहीं दी थी तो नल आ गया था, तो यहाँ पे नल डिस्प्ले नहीं करेगा बल्कि एरर आएगा, क्योंकि ये नॉन नलेबल वेरिएबल है, विच मीन्स कि इस वेरिएबल में हर सूरत में एक नॉन नल वैल्यू होनी चाहिए। ज़ीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बात तो आपको पता ही है कि ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ज़ीरो इट सेल्फ एक वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने नॉन नलेबल वेरिएबल का और नलेबल वेरिएबल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमने समझ लिया। तो जितने भी स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल हैं, स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल हैं, मसलन इंट फाइनल वैल्यू है, या अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, डबल ग्रॉस सैलरी, तो ये भी हमारे पास स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल है ना, मैंने डाटा टाइप डिफाइन कर दी डबल। इस तरह स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल हो सकता है। तो जितने भी स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल्स हैं, ये तमाम तर नॉन नलेबल वेरिएबल्स होते हैं, यानी इनकी वैल्यू नॉन नल होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे, यूज़ करेंगे, तो ये रन टाइम पे आपको एरर देगा। और अगर हम एक इन्फर टाइप वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं भी करते, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली नल स्टोर कर देगा, विच इज़ नलेबल वैल्यू। तो आगे इसके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी तरफ जाने से पहले अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्होंने नल सेफ्टी का ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फ्लटर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो जब मोबाइल ऐप डेवलप की जाती है तो बाज़ औक़ात उस वक्त रन टाइम पे ऐप एक्सपेक्ट कर रही होती है कोई नॉन नल वैल्यू आए। अब उस नॉन नल वैल्यू की जगह पे अगर यहाँ पे इसको वो नलेबल कर दे, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नल। सो वो आउटपुट में उसकी वजह से जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी मोबाइल ऐप है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है कि जो स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल हैं उनको नॉन नलेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है नल सेफ्टी। यानी उस एरर से वो जो नल डी रेफरेंस का एरर था उससे बचने के लिए एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको हम नल सेफ्टी बोलते हैं। तो ये तो इसकी फंडामेंटल्स हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चल के इसकी कुछ वेरिएंट्स देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो VAR के ज़रिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, विच इज़ इन्फर्ड वेरिएबल, अगर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर दें तो बाद में किसी और टाइप की वैल्यू देंगे तो एरर आएगा। ये बात तो आपको पता है। क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ VAR नंबर 1 इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कह दिया 4, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर 1, यानी यही जो वेरिएबल है मैं इसको ले रहा हूँ और इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 5.3। उसके बाद मैं इसको आउटपुट में चेक करता हूँ, प्रिंट नंबर 1। सो लेट्स सी आउटपुट में हमें ये क्या डिस्प्ले करता है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, इससे पहले हमें यहाँ पे ये जो नॉन नलेबल वाला प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व करना होगा। अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट्स में कर देते हैं। सो लेट्स सी, दोबारा एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, इस एरर को समझें ज़रा। एरर आ रहा है हमारे पास लाइन नंबर 13 में। होप सो ये आपको एरर कंप्लीट नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये समझना आपने कि लाइन नंबर 13 पे किस चीज़ का एरर आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखें यहाँ पे हमने इंट नहीं लिखा था, लेकिन इनिशियल वैल्यू अगर आपने इंटीजर दे दिया ना, तो बाद में आप इसमें डबल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रख लें।
इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पहले डबल वैल्यू दे देता, फिर यहाँ पे डबल वैल्यू दे देता, फिर कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 4.5 कर दूँ तो अब आप देखेंगे अब ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी इन्फर्ड टाइप वेरिएबल में आपको पता है कि वो वैल्यू के मुताबिक खुद ब खुद उसका जो डाटा टाइप है वो उठा लेता है। लेकिन अगर हम डिक्लेरेशन के टाइप पे ही कोई वैल्यू दे दें तो फिर वो बाउंड कर देता है उस वेरिएबल को कि थ्रू आउट द प्रोग्राम इसी टाइप की वैल्यू देंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है कि आपने जो अगर इन्फर टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन के साथ ही अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो आगे भी आपको उसी टाइप की वेरिएबल, ये नहीं है कि यहाँ पे आपने इन टाइप की वैल्यू दी और यहाँ पे फिर आप डबल टाइप की वैल्यू दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने इस हवाले से जहन में रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे हम इसको वैल्यू नहीं देते, इनिशियल वैल्यू नहीं देते। यहाँ पे देखें हमने सिर्फ डिक्लेरेशन कराई, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ नंबर 1 इज़ इक्वल टू 4। अब ये इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद सेकंड लाइन पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 5.3। अब जो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वो डबल टाइप की वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं कि इन टाइप से डबल टाइप की वैल्यू, यानी कि पहले उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर किया, बाद में अगर उसमें डबल वैल्यू स्टोर किया तो पहले तो एरर आ रहा था, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये अभी भी एरर देगा या नहीं। तो अब आप ये देखेंगे कि अब ये आपको एरर नहीं दे रहा। उसकी क्या रीज़न है? वो जो पहले वाली लिमिटेशन थी वो उस वक्त थी कि यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है ना, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, तो डिक्लेरेशन के टाइप पे ही अगर आप वैल्यू असाइन कर देते हैं यानी इनिशियलाइज करवा देते हैं तब वो बाउंड करेगा। अगर आप उस टाइम पे नहीं करते, बाद में करते हैं, तो फिर आप वैल्यू चेंज भी करेंगे तो इशू नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर 1 इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे दोबारा इंटीजर वैल्यू दे दूँ 67, तो आप ये देखेंगे कि पहले वो इंटीजर वैल्यू थी, फिर डबल हुई, फिर इंटीजर हुई, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में आपको कोई एरर डिस्प्ले नहीं करेगा। जो उसकी लास्ट यानी कि लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं वो जो स्टैटिकली टाइप वेरिएबल्स थे हमारे पास, इंट और डबल, जिसको हमने कहा था कि ये बेसिकली नॉन नलेबल वैल्यू हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं पे इनको नलेबल वेरिएबल बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इनके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं ये चाह रहा हूँ कि यही इसी की हम बात करते हैं। आप ये देखें, इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ये जो नॉन अलेबल वेरिएबल था जिसकी हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो हमने यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे देखें कि ये एरर आ रहा है। ठीक है, कि आप नॉन अलेबल वेरिएबल को हर सूरत पहले वैल्यू असाइन करें, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे जो इसकी डाटा टाइप है इसके साथ में क्वेश्चन मार्क लिख दूँ, अब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है ये नॉन नलेबल से नलेबल बन जाएगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो अब आप एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखें, अब उसने पहले बाउंड कर रहा था कि किसी सूरत इसमें नल आ ही नहीं सकता। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो उसने नल स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे तो ये नॉन नलेबल वेरिएबल लेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ डबल टाइप का और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दूँ और उसका मैं नाम रख दूँ ग्रॉस सैलरी, राइट, और अब है ये स्टैटिकली टाइप लेकिन क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है, वैल्यू मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट के थ्रू मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रॉस सैलरी, तो हमें ये देखना है क्या यहाँ पे भी एरर देगा या नहीं। तो आप ये देखें इधर एरर नहीं दे रहा, हालांकि यहाँ वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन यहाँ पे आपको वो एरर शो कर रहा है, दी नॉन नलेबल लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज। जब हम यहाँ पे उसकी डाटा टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो अब ये वाला जो वेरिएबल है ग्रॉस सैलरी वाला, ये है तो स्टैटिकली टाइप, लेकिन ये अगेन इसकी अब जो प्रॉपर्टी है इस वक्त वो नलेबल वेरिएबल वाली बन गई है। ये चीज़ आपने जहन में रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिकली टाइप्ड हैं वो नॉन नलेबल हैं, और अगर हम क्वेश्चन मार्क उनकी डाटा टाइप के साथ लगा दें तो उनको भी हम नलेबल वेरिएबल अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको जहन में रखना है। आगे चलते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट के साथ हम इस ट्यूटोरियल को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया, यहीं पे ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एपीआई से बेसिकली जब एप्लीकेशन को हम लिंक करते हैं तो उस वक्त नॉन नलेबल वैल्यू एक्सपेक्ट हो रही होती है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू है जो नल ना हो। तो उस वक्त वो हम देखेंगे एपीआईज क्या होती है और बाकी चीज़ें क्या है। तो उस वक्त ये जो कॉन्सेप्ट है ना नलेबल वेरिएबल का, वहाँ पे फिर हम ऐसा वेरिएबल रखते हैं, ऐसा वेरिएबल लेते हैं जो नलेबल हो, उसको हम नॉन नलेबल नहीं बनाते, ताकि अगर वहाँ पे कोई नल वैल्यू पड़ी भी हो
तो वो पहले से ही उसको वहाँ पे रोक दे और वहाँ पे यहाँ पे कोड लिखते हुए हमें वो बता दे कि ये एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पे नॉन एलेबल वेरिएबल था, तो मैं अगर यहाँ पे ख़त्म करूँ तो ये कोड एडिट करते हुए ये देखें एडिट टाइम पे मुझे यहाँ पे वो एरर बता रहा है। तो ये हमें इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था नल सेफ्टी का, जिसके बारे में हमने आज बात की है। तो अगले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम कहीं पे कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नल अवेयर ऑपरेटर्स के बारे में, और फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, ताकि हम जो हमारे फंक्शंस हैं और लूप्स हैं उसके बारे में फर्दर डिस्कशन कर सकें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।